जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सियासी गहमी और इस सियासी गहमा गहमी में राज्यसभा के साथ साथ यहाँ पे 2 सीट्स पे बाईपोल्स होने वाले हैं। आपको बताएं, भाजपा के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी खीमे में जो है लगातार कैंडिडेट्स को दिया गया है और इसके साथ साथ कांग्रेस का खीमा अभी खामोश है। आपको बताएं, आज भाजपा यूनिट जम्मू कश्मीर दिल्ली पहुंचा है और वहां पे बैठक में गृह मंत्री के साथ साथ बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा थे और वहां पे जम्मू कश्मीर के भाजपा यूनिट के रविंदर रैना और डॉक्टर निर्मल सिंह भी पहुंचे हैं। और भी कहीं नाम फिरिस्त में है, लेकिन सबसे बड़ी रेस जो है रविंदर रैना और डॉक्टर निर्मल सिंह के बीच में है। और अगर हम माने तो रविंदर रैना जो लगातार, चाहे हम बाढ़ की बात करेंगे या जितने भी आफतें आई हैं हाल ही में, तो हर एक जगह पे रविंदर रैना दिखा है और इसके साथ साथ लोकप्रिय नेता है। और इसके साथ साथ डॉक्टर निर्मल सिंह की बात करेंगे तो खीमे में काफ़ी ज़्यादा उनकी भी चलती है, क्योंकि डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और डिप्टी सीएम के साथ साथ वो एक खास कार्यकर्ता है भाजपा यूनिट के। लेकिन जो रविंदर रैना है, लगातार जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत मिलती है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या रविंदर रैना दिल्ली पहुंच सकता है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के राज्यसभा की, तो कुल मिला के 4 सीट्स है और इन 4 सीट्स पे किसकी दावेदारी होगी, कौन दिल्ली पहुंचेगा, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। 13 तारीख का लास्ट डेट है नॉमिनेशन में भरने का और भाजपा यूनिट ने आपसे कुछ देर पहले बताया है कि 13 तारीख को हम यहाँ पे जितने भी विधायक है यानी कि एमएलएज है, उनके साथ पार्टी के प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ एलओपी भी पहुंचेंगे और उसके वहां पे जो हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कल जो है नाम सामने रखे हैं और 1 सीट कांग्रेस के लिए रखी है। लेकिन क्या कांग्रेस इस 1 सीट पर हामी भरेगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस ने इस 1 सीट पर हामी भरी है तो क्या हम ये डिक्लाइन समझे, या बाईपोल्स में जिस तरीके से हमने अलायंस देखा है, क्या इस 1 सीट पे अलायंस होगी, या जो 4 सीट्स पे कैंडिडेट्स उठाए हैं जम्मू कश्मीर में इंडियन अलायंस ने, क्या पीडीपी इनको समर्थन देगा, ये एक बहुत बड़ी बात है और इस पे नजर हर एक की रहेगी। लेकिन भाजपा खीमे की जब हम बात करते हैं तो भाजपा खीमे में 2 शख्स जो है फिरिस्त में है, दोनों अभी दिल्ली की बैठक में है और शायद ही श्रीनगर में वो रवाना होंगे और यहाँ पे जो कल बैठक होगी शायद उसमें वो हिस्सा लेंगे। अब देखने वाली बात यह है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने राज्यसभा मेंबर्स बनेंगे, भाजपा के कितने राज्यसभा मेंबर्स बनेंगे और क्या कांग्रेस को खाली 1 मिलेगा या कांग्रेस अलायंस से दूरी इख्तियार करेगा। आपको मैं बताऊं कि लगातार जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल जो है जनरल सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उन्हें 3 नाम सामने दिए हैं और उस 3 नाम में जो है इंडियन अलायंस का बताया गया है, लेकिन एक नाम जो है उन्हें कांग्रेस पे रखा है, कांग्रेस को ये चूज करना है। लेकिन कांग्रेस लगातार पिछले कई हफ्तों से जो है सोच विचार कर रहा था कि हम जो है 2 कैंडिडेट्स हमें मिले। जिस तरीके से उन्हें जम्मू कश्मीर प्रदेश जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट में भी उन्हें भाग नहीं लिया, तो उनको शायद ये लग रहा था कि अब राज्यसभा में हमारे 2 मेंबर्स जाएंगे। लेकिन बिल्कुल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वैसा नहीं किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 अपने जो कैंडिडेट्स है वो सामने रखे हैं और 1 कैंडिडेट जो है कांग्रेस को सौंपा है। और देखने वाली बात यह है कि क्या इस 1 सीट पर कांग्रेस हामी भरेगा, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से लगातार आज सुबह से भाजपा खीमे की बात करेंगे तो लगातार जेपी नड्डा के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर में मौजूद है और उसके साथ साथ डॉक्टर निर्मल सिंह और उसके साथ साथ रविंदर रैना, जो वादी कश्मीर की जब हम बात करेंगे तो रविंदर रैना के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पे मजबूत दिखाई दे रही है। और पीडीपी खेमे की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है बाईपोल्स में आए हैं और इसके साथ साथ पीडीपी के बहुत सारे ऐसे 3 कैंडिडेट्स हैं, पीसी का कैंडिडेट है और इंजीनियर रशीद पार्टी का एक कैंडिडेट है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनका वोट किसको जाएगा। जिस तरीके से हमने लोकसभा में देखा है कि वहां पे जो भाजपा को कई सारे 450 के करीब उनको वोट्स आए, हालांकि उनके पास
426 वोट्स रजिस्टर है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। जब इलेक्शन हुए थे तो 450 वोट्स उनने वहां पे हासिल किए। क्या वैसा ही जम्मू कश्मीर में देखा जाएगा? क्या भाजपा यूनिट में और भी कैंडिडेट्स वोट डालेंगे, चाहे हम इंडिपेंडेंट्स की बात करेंगे या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके 2-3 कैंडिडेट्स है, क्या वो वोट जो है वो किस खीमे में वोट डालेंगे? ये एक बहुत बड़ी बात है और इस पे हर एक की नज़र जम्मू कश्मीर में रहेगी। कुल मिला के भाजपा खीमे की बात करेंगे तो लगभग 28 इनके पास कैंडिडेट्स हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जो अलायंस की बात हम करते हैं, तो 51 कैंडिडेट्स इनके 50 के आसपास इनके कैंडिडेट्स हैं। और भाजपा खीमे की जब हम बात करते हैं वो दावा करते हैं कि हम 28 से ज़्यादा वोट्स लेंगे, यानी कि एक जो कैंडिडेट है जिस पर सबसे ज़्यादा निगाह रविंदर रैना पे है और कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वोट्स जो है, जो 28 वोट है वो भाजपा, यानी कि एक राज्यसभा मेंबर उनका कंफर्म हो चुका है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 के आसपास जो अलायंस वोट्स है, यानी कि जो इनने अलायंस में वो इलेक्शन लड़ा था और उनके पास 50 के आसपास जो एमएलएज है वो कितने एमपीज देंगे वो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी निगाहें जो है उन एमएलएज पे रहेगा जो इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट के साथ साथ बाकी जो चाहे हम पीडीपी की बात करेंगे या पीसी की बात करें या बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करेंगे तो इस पे सबसे ज़्यादा निगाह रहेगी। अब आगे आने वाला कल, यानी कि 13 अक्टूबर को जो है यहाँ पे नॉमिनेशन का लास्ट डेट है और 24 तारीख को जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं। अब 4 जो एमपीज है वो जम्मू कश्मीर से कौन जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से कितने जाएंगे, भाजपा से कितने जाएंगे, या बाकी कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी इस फहरिस्त में है, वह उसमें से कितने एमपीज जाएंगे। खाली 4 एमपीज जम्मू कश्मीर है। बाकी अपडेट्स अब तक पहुंचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।